सो हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आप लोगों ने ना अपने सीए फाउंडेशन का सेकंड एग्जाम जो बिजनेस लॉ का था वो देकर आ गए होंगे घर पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा भी आपको बिजनेस लॉ का पेपर हुआ है उसको भूल जाना। ठीक है, अच्छा हुआ तो बेस्ट, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम पेपर को है ना रिव्यू वगैरह मत करना, फीडबैक मत देखना कि किस तरीके का पेपर आया था, किस तरीके से हमारा हुआ, कितने क्वेश्चन हमारा सही हुए, ये चीजें अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसा भी पेपर हो उसको भूल जाना। ठीक है, और रही बात है ना, अब आपका पेपर किसका है, मैथ्स का पेपर है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो आज अपन डिस्कस करेंगे। आज से यदि 7 o'clock से भी 7 PM से भी लगते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप 1-2 घंटे का रेस्ट करते हो तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे ना तो उसके बाद में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा माइंड को, तो आप अच्छे से जो चीजें हैं वो पढ़ सकते हो, तो अच्छे से आपको चीजें वो रिटेन भी रहेंगी। ठीक है, तो आज मैथ का पेपर, मैथ का जो सिलेबस है वो नो डाउट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो जिसके अंदर ना आपके पास में मैथमेटिक्स आ जाती है, ठीक है, स्टैटिक्स आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, इसका थोड़ा सा सिलेबस नो डाउट थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको आज थोड़ा सा स्क्रैच भी करना पड़ेगा। आई नो आप थक गए होंगे बट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये फाउंडेशन पास करना है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये इंटरमीडिएट के अंदर मिलना है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आपके पास में 1.5 डे है। ठीक है, परसों आपका एग्जाम है, तो 1.5 डे के अंदर आप क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हो, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप वो चीज फॉलो करके आप है ना बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर है वो आप अचीव कर सकते हो आपके पेपर के अंदर। और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको कौन से दिन करने, तो वो उस चीज का आपको पीडीएफ है ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज आपको एग्जाम देकर आ गए होंगे आप। ठीक है, एग्जाम देने के बाद में आज 18 सितंबर को आज आपको कुछ चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है, तो देखो स्टैटिक्स के अंदर कौन से चैप्टर करने हैं। स्टैटिक्स के अंदर आपको करना है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर करना है। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर करना है। ठीक है, इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। ठीक है, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर करना है। तो स्टैटिक्स के अंदर आपको 3 ही चैप्टर करने हैं आज। ठीक है, कौन कौन से, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला करना है, इंडेक्स नंबर वाला करना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर आपको करना है। ठीक है, उसके बाद एलआर लॉजिकल रीजनिंग में भी अपने को 3 चैप्टर करना है। कौन कौन से, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो एलआर के अंदर आपको ये 3 चैप्टर करने हैं। तो आज आपको है ना ये 6 चैप्टर करके ही सोना है। ठीक है, ये मान के चलो कि ये 6 चैप्टर आपको करके ही सोना है, जिससे कि आपको कल के लिए आपको जो स्टडी बर्डन है, सिलेबस का जो बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब भाई तुम बोलोगे भैया ये हमें रिवाइज कैसे करना है, तो वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। कैसे, एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर आपको जो भी आपने कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए उससे रिवाइज करो, ठीक है, उससे रिवीजन करो। उसके बाद में जो भी आपने जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन था उसके अंदर आपने जो भी क्वेश्चन है ना इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, वो सोल्व कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या हो गया, जो भी आपके जो कंसेप्ट नोट्स है उससे रिवाइज करो। उसके बाद में आप जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर से, उससे क्या करो, आप वो वाले क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये हमको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो ये आपको 18 सितंबर का मतलब आज का मतलब इस तरीके से आपको शेड्यूल रखना है कि ये 6 चैप्टर आज आपको करके ही सोना है, ये कवर करके ही सोना है। ठीक है, नेक्स्ट डे अपने पास में पूरा दिन है। ठीक है, 19 सितंबर, तो कल आपको क्या क्या करना है, कल आप जितना भी जो सिलेबस है वो सारा करना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास आज के ही दिन है, मतलब कल का ही दिन होगा, तो एलआर के अंदर अपने पास सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, कौन सा, ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर क्या करना है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग वाला चैप्टर कर लेना, मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कर लेना, और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कर लेना। तो ये 3 चैप्टर वो स्टार्ट में करना है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स तो अपन कल कर ही लिए। ठीक है, और मैथ्स के अंदर है ना क्या होता है कि मैथ्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारा सिलेबस नहीं पढ़ते, कुछ सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ते हैं। तो मैथ्स के अंदर जो भी स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर रखे मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर छोड़ना है, तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैथ में आपको जितने चैप्टर्स आपने डिसाइड कर रखे कि मेरे को ये करने हैं, तो वो सारे चैप्टर भी आपको कल करना है। तो इस तरीके से आप है ना 19 सितंबर मतलब कल आप ये सारे जितना भी जो सिलेबस बच गया आज वाला छोड़ के वो सारा आपको कल करना है। ठीक है, और फिर परसों तो आपका एग्जाम है 20 सितंबर को आपको क्या करना है, 20 सितंबर को आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, जो भी आपके जो कंसेप्ट नोट्स है उसको रिवाइज करना है, और जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह उनको रिवाइज कर देना है, जिससे कि वो आपको याद रहे। ठीक है, रिटेन रहे, एग्जाम सेंटर पे आपको याद है। तो इस तरीके से आप है ना रख सकते हैं कि 1.5 डे स्ट्रेटेजी, तो इस तरीके से आप यदि फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप है ना एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर अचीव करेंगे, और जिससे कि आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम निकल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो और यदि आपको मैथ्स के अंदर है ना पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो पेपर है उसके अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी कंसेप्ट के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हमारी ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, या आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर आप इसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। सो फाइनली आपको पेपर बहुत अच्छा हुआ, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।